हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम विकास है और अपने इस चैनल पे मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए साइंस की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ह्यूमन हार्ट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा है और आज वाली वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि उसके बाद वाले जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि कैपिलरीज और उसका फंक्शन और उसके बाद वाले जो भी टॉपिक्स हैं, मैं उसको इस वीडियो में कवर करूंगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, What are capillaries and write its function। कैपिलरीज क्या है और उसका फंक्शन क्या है। तो आपको ये समझना होगा, जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं, उनके जो वॉल्स होते हैं वो बहुत पतले होते हैं, 1 सेल थिक होते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। आई बात समझे। जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनके जो वॉल्स होते हैं वो बहुत पतले, दैट इज 1 सेल थिक होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। ठीक है ना। और मेनली कैपिलरीज का फंक्शन क्या है, द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, किसके बीच में, द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स। आप देखिए प्रॉपरली इसको अपने आंसर में आप क्या लिखोगे, वो मैंने लिखा हुआ है, आप देख लो। द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स विच आर 1 सेल थिक। जो सबसे पतले वेसल्स होते हैं उनका जो वॉल होता है वो 1 सेल थिक होता है एंड आर कॉल्ड कैपिलरी। और उसी को हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। और उसका फंक्शन क्या है, मैंने आपको अभी बताया था। इसका फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, किनके बीच में, द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स। वही इसका फंक्शन है, द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। इसी थिन वॉल के थ्रू जो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने लिया, वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज लिम्फ एंड राइट इट्स फंक्शन। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो भी बहुत बढ़िया से आपको समझ के लिखना है। और तो मैं पर्सनली आपको सजेस्ट ये करूंगा कि जो एनसीईआरटी में इसका जो आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर जो मैंने आंसर लिखा है वही आप अपने आंसर शीट में लिखना। अदरवाइज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होने के कारण बहुत शॉर्ट में इसको एनसीईआरटी में डिस्क्राइब करा हुआ है। इस कारण से अगर आप कुछ भी अपने लैंग्वेज में बनाकर लिखोगे तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया आंसर नहीं होगा। तो आप इस वाले क्वेश्चन को जैसे मैं यहाँ पर लिखा है मैंने, वैसे ही आप आंसर में लिखना। और वैसे मैं समझाने के लिए समझा दूं, लिम्फ क्या है। तो जो भी कैपिलरीज होती है तो उसके वॉल्स में जो भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं वहां से प्रोटीन्स, प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स स्केप बाहर निकल जाते हैं और एक टिश्यू फ्लूइड फॉर्म करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ। आई बात समझ। देखिए लिम्फ के आंसर में आपको लिखना क्या है, थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज। तो कैपिलरी के वॉल में जो भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स, वहां से जो है प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स वहां से निकल जाते हैं, एस्केप इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेस। और वहां से निकल के वो कहां चले जाते हैं, तो इंटरसेल्युलर स्पेस में। और वहां पर क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू फ्लूइड, जिसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ। अच्छे से ये वाला आंसर आप देख लीजिए, थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स एस्केप इनटू द इंटरसेल्युलर स्पेस टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ। और इसका फंक्शन क्या है, देखिए इंटेस्टाइन के अंदर से जो डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब फैट जो भी होते हैं वो लिम्फ उसको इंटेस्टाइन से कैरी करता है। आई बात समझिए। और दूसरा इसका क्या फंक्शन है, इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। यानी एक्सेस फ्लूइड को ये एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस से निकाल के वापस ब्लड के अंदर डाल देता है। एक बार दोबारा आप इसके फंक्शन को देखिए, लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। आई बात सुनिए। और नेक्स्ट क्या पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। अब हम नए क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए अब हमें क्या पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो भी चीजें होती है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, जैसे वाटर या मिनरल या जो भी चीजें हैं वो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं। आई बात समझ में। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि जो सॉइल है, सॉइल इज द नियरेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द प्लांट। जो भी चीजें हैं
जो रॉ मटेरियल है वो क्या प्लांट जो है वो सॉइल से बहुत हद तक लेता है। जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट या मैक्रो न्यूट्रिएंट आपने पढ़ा होगा, 9th में भी है, जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्लांट को रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। ज्यादा बल्क में जो जरूरत होती है प्लांट को उसको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। जो सॉइल है वो सबसे पास का उसका सोर्स है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक दो बातें मैं आपको बता दूं। प्लांट का साइज भी आपने देखा होगा तो बहुत छोटे छोटे भी प्लांट होते हैं और 100 मीटर बड़े बड़े भी प्लांट होते हैं। दोनों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो एकदम डिफरेंट है। अगर सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन दैट मीन्स रूट्स और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन दैट इज लीव्स, यानी रूट्स और लीव्स के बीच में अगर बहुत कम डिस्टेंस है तो प्लांट को कोई भी स्पेशल ऑर्गन की जरूरत नहीं होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वो डिफ्यूजन प्रोसेस से ही अपनी सारी रिक्वायरमेंट या सारा ट्रांसपोर्टेशन कर लेते हैं। आया समझे? तो आप कैसे इसको मैं अगर बोलूं तो आप कैसे मैं समझाऊंगा आपको। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन दैट इज roots and the chlorophyll containing organ that is leaves is very small, then the plants transports all its materials by the process called diffusion. But अगर soil containing organ जो कि roots है और chlorophyll containing organ जो कि हमारा leaves है और इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो तो डिफ्यूजन प्रोसेस से अपनी सारे जो मटेरियल है उसको वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। तब इनको जरूरत होती है क्या, एक प्रॉपर वस्कुलर बंडल की, और जिसको हम क्या कहते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। क्या कहते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है तो आपको याद रखना है ऐसे, जाइलम प्रोनाउंसिएशन पे आप ध्यान दो तो जड़ से, जड़ मतलब रूट्स, आया समझिए। तो जाइलम क्या करता है तो फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स ये कैरी करता है क्या, वाटर एंड मिनरल्स। तो आप ध्यान से सुनना, अगर फंक्शन आ जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम तो आप क्या लिखोगे, द जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। आइए सुनिए, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। और दूसरा एक वस्कुलर बंडल का पार्ट कौन होता है, फ्लोएम। तो फ्लोएम का क्या फंक्शन है, इट ट्रांसपोर्ट्स the prepared food. It transport the prepared food from the leaves to other parts of the plant. तो जो भी खाना प्लांट प्रिपेयर करते हैं तो वो लीव से लेकर अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक वो कैरी करते हैं, कौन, फ्लोएम। आइए समझ में। इस तरह से जो प्लांट है अपने सारे जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है वो परफॉर्म करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के अंदर बहुत सारी चीजें हमें और पढ़नी है, वो अगली वीडियो में मैं कवर करूंगा। थैंक्स अगेन।